हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जीआई साइंसेस कानपुर मेडिकल सेंटर कानपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम बहुत ही कॉमन बीमारी जो सभी लोग आमतौर हर घर में कोई ना कोई जिससे ग्रसित है, जिसे हम कहते हैं गैस या गैस्ट्राइटिस। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि गैस या गैस्ट्राइटिस क्या होती है। तो अमूमन हमारे पेट में थोड़े से छाले या लालपन आ जाता है और वो हमें दिक्कत देता है, हमें ब्लोटिंग देता है, मतलब हमारा पेट फूलने लगता है, भारीपन लगता है, हम कम खा पाते हैं, उल्टी जैसा लगता है। तो ये सब कॉमन टर्म गैस या ऐसे हम साइंस की भाषा में सिम्टम कहे तो डिस्पेप्सिया है। तो जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कोई रेड फ्लैग सिम्टम्स तो नहीं है। रेड फ्लैग सिम्टम्स जो होता है वो होता है कि कहीं उम्र ज़्यादा तो नहीं है, 45 से ज़्यादा तो नहीं है, कहीं उसका वजन कम तो नहीं हो रहा, 10% से ज्यादा वजन अगर 6 महीने में गिर रहा है तो उसे सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि उसे कोई मल में खून तो नहीं आ रहा, उसका खून कम तो नहीं हो रहा है। चौथा देखेंगे कोई उसके घर में किस कैंसर्स की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई उसके जब हम पैल्पेट करते हैं कहीं कोई गांठ वांठ तो नहीं दिख रही है। तो अगर ये सब चीजें नहीं है तो यानी उसको डरने की बात नहीं है, उसके मतलब ये सब जो अलार्म सिम्टम्स है वो कैंसर की तरफ जाते हैं और उसमें हम लोग और एग्रेसिवली चेक करते हैं। तो जब अब गैस की बात करें तो गैस बनती क्यों है, गैस्ट्राइटिस क्या है। गैस्ट्राइटिस जो पेट की हमारी लाइन होती है, जब हम लोग खाते पीते हैं तो पेट की लाइन खुद ही एक म्यूकस या प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकालती है, तत्व निकालती है जिससे कि वो हीलअप होती है। लेकिन जब हम समझो ज्यादा दर्द की दवाइयां खा रहे हैं या हमने गलत पदार्थ खा रहे हैं, पान मसाला या कोई गलत बाहर की चीजें खा रही है जिससे कि एच पाइलोराई का बैक्टीरिया आ गया, तो हमारी बॉडी जो होती है, पेट की म्यूकोज लाइनिंग है, वो रिपेयर नहीं हो पाती है क्योंकि डैमेज ज्यादा हो रहा है। दर्द की दवाइयां हम रोज खा रहे हैं तो उतना जल्दी रिपेयर नहीं हो पाती, तो छाले पड़ने लगते हैं या उसमें लालपन, गैस्ट्राइटिस आ जाती है। तो गैस्ट्राइटिस जब जो पेशेंट जो आते हैं जो हमारे गैस की प्रॉब्लम करते हैं तो हमें 3-4 एंगल्स में देखना होता है कि क्यों हो रहा है ये। तो जो मेन प्रॉब्लम्स है गैस्ट्राइटिस जो होती है, दो मेन कारण होते हैं जिससे कहते हैं एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस, यानी एच पाइलोराई का कीटाणु जो पेट में गैस्ट्राइटिस कर रहा है और आगे जाके वो अल्सर कर सकता है, ट्यूमर कर सकता है या लिम्फोमा भी कर सकता है। तो एच पाइलोराई का इन्फेक्शन देखना जरूरी है और अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको हम दवाइयों से खत्म कर देते हैं। दूसरा देखना होता है कि कोई दर्द की दवाई तो नहीं खा रहा है, एनएसीआईडी तो नहीं खा रहा है। अगर वो है तो उसको हम कहते हैं कि ना खाए या कोई दूसरी एनएसीआईडी ले जो पेट को खराब नहीं करती है। तो एक कारण तो गैस्ट्राइटिस हो गया ये हमारे गैस का। दूसरा कारण जो गैस आती है वो गर्ड की वजह से आती है। गर्ड का फुल फॉर्म क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी उसका जो तेजाब बन रहा है पेट में वो ऊपर आ रहा है फूड की लाइनिंग में और भारीपन, जलन ये सब कर रहा है, उबाक आ रहे हैं उसे। तो ये एक कारण होता है। सेकंड कैटेगरी जो होता है गर्ड होता है। गर्ड के भी 3 कैटेगरी होती है कि उसमें एक हम लोग कहते हैं कि वो एसिड ऊपर तो आ रहा है लेकिन छाले नहीं कर रहा है, तो उसे नर्ड कहते हैं, नॉन इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ना वो ऊपर आता है ना वो करता है, लेकिन हमारी जो फूड पाइप की लाइनिंग है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो उसे रिफ्लक्स हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो वो सब चीजें कारण भी होती है, ये रिफ्लक्स हाइपर सेंसिटिविटी, नर्ड, गर्ड या फंक्शनल हार्टबर्न कहते हैं, ये सब चीजें भी गैस करती है। अब आगे और क्या कारण है जो हमें गैस या गैस्ट्राइटिस कर सकते हैं। एक कारण जो हमने देखा गया है कि छोटी आंत में जो हमारे कीटाणु होते हैं, जो नॉर्मल सभी के छोटी आंत में होते हैं, वो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तब वो गैस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ भी एक कारण है जो पेट में भारीपन, ब्लोटिंग करेगा। चौथा कारण क्या है, जो चौथा कैटेगरी है, पेट की चाल कम हो जाए। पेट हमारा नॉर्मल जब हम खाते हैं तो आगे थोड़ा सा एसिड बनाता है और फिर खाना वहां चर्न होके ड्यूोडेनम में जाता है, छोटी आंत में जाता है जहां पे वो पचता है। तो लेकिन वो पेट की आंतों की चाल ही कम हो जाए, वहां की मसल्स में प्रॉब्लम आ जाए, जिसे गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। यूजुअली लॉन्ग टर्म डायबिटीज में होता है या पेट की सर्जरी हुई तब हो सकता है। तो गैस्ट्रोपेरेसिस एक कारण है जो भी ये इस तरीके की हमारे को गैस्ट्राइटिस कर सकता है। और आखिरी में मैं ये कहूंगा कि कभी कभी छोटे ट्यूमर्स होते हैं वो ऐसे गैस की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, लिम्फोमास, कैंसर्स, वो ऐसी प्रॉब्लम्स गैस की कर सकते हैं। एक और कारण जो कभी कभी कर सकता है वो है
सीलिक डिजीज जिसमें गेहूं से एलर्जी हो जाती है, या लैक्टेज डेफिशिएंसी जिसमें दूध से एलर्जी हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी पेट में गैस कर सकते हैं, दूध से एलर्जी और गेहूं से एलर्जी। तो एक एंडोस्कोपी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे ये सारे कारण आराम से पता लग जाते हैं। स्पेशली एग्रेसिवली हम लोग करते हैं, स्पेशली अगर लॉन्ग स्टैंडिंग सिम्टम्स हो या अलार्म सिम्टम्स हो। थैंक यू।